नाम? मेरा नाम रामकिंकर अवस्थी है। कहाँ से सर आप? छतरपुर से हूँ। सर आज का पेपर का लेवल कैसा गया रहा? आज के पेपर का लेवल पहले की अपेक्षाकृत थोड़ा हार्ड है, और जो स्टूडेंट रह गए हैं या जिनको पेपर देना है उनको मैं यही कहूँगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर सेट। अगर आपकी टाइमिंग, आपका स्पीड अच्छा है तो निश्चित तौर पे आप 140 से 150 स्कोर कर सकते हैं। और पहले जो क्वेश्चन है वो थोड़ी लॉजिकली है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। हाँ, आप कैलकुलेशन में डीप हो सकते हैं, या कोई आप बोर्ड मास का क्वेश्चन वो लगाएं, उसका आंसर ना आया, आंसर गलत आए। लेकिन आपको अगर आंसर गलत आता है तो ऑप्शन भी गलत हैं 1-2 आपको बिठाने के लिए। मेन पेपर सेट, जो पेपर सेट लगाता है, टाइमिंग का विशेष ध्यान दें। मेरे 117 नंबर हैं, मैं टाइमिंग की वजह से फेल हुआ हूँ। मुझे मैथ्स के लास्ट के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कैलकुलेशन 10-15 मिनट में करने पड़े। वो जो प्रेशर था वो डील नहीं कर पाया, इस वजह से मैं बहुत अपने आप से निराश हूँ। और यही कहूँगा कि बढ़िया अच्छे से दें, प्रैक्टिस के साथ दें। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया पढ़ाई। सर जैसे रीजनिंग कैसी क्या है? रीजनिंग में आपके सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, इसके बाद रो पंक्ति वाले क्वेश्चन थे। किसी रवि को 6वीं रो में बिठाया गया, उसके बाएँ से 7वीं रो में, तो उन दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे गए। और इसके बाद आज कोडिंग डिकोडिंग का लेवल कम रहा है। कोडिंग डिकोडिंग में 4-5 क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लॉजिकल रीजनिंग पूछी गई है वे, और डायग्राम भी थे, एनालॉजी भी थी, यही बेसिक था, नॉर्मल। अच्छा जैसे मैथ्स आई है सर, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से है क्वेश्चन? मैथ्स में बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज के 3-4 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के थे। आज टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी नहीं है? एक भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन नहीं रहा है। 4 क्वेश्चन बोर्ड मास से थे, सिंप्लीफिकेशन से, वर्गमूल से 2-3 क्वेश्चन थे, और इसके बाद प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे। अच्छा, प्रबंधन कैसा क्या रहा था? प्रबंधन बहुत ही सिंपल आ रहा है। संगठन नियोजन आप पढ़ के जाएंगे, इन्हीं से आ रहा है। कोई आज ना तो मार्केटिंग से था, ना ही उपभोक्ता संरक्षण से था, केवल संगठन से था और नियोजन से थे, यहीं से क्वेश्चन बन रहे थे। और हिंदी कैसी क्या रही सर? हिंदी बहुत सिंपल है। हिंदी यही सिंपल संधि आ रही थी। हिंदी का मेरा जहाँ तक 25 नंबर 176 से मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा। यानी 24 नंबर की थी, जिसमें मुझसे 22-23 क्वेश्चन बने। हिंदी बहुत सिंपल थी। अच्छा। 1-2 क्वेश्चन तत्सम तद्भव के थे, और इसके बाद बात करें तो संधि के भी 2-3 क्वेश्चन थे, तत्सम तद्भव के 4-5 क्वेश्चन थे, और जो मेन क्वेश्चन थे शुद्ध वाक्य, वर्तनी के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन वर्तनी के आ रहे हैं। हिंदी अगर आप थोड़ी भी हिंदी पे कमांड हो, आप नहीं पढ़ के जाते तो निश्चित तौर पे हिंदी अच्छा कर सकते हैं। पैराजम्मल देखने को मिले थे 4-5 क्वेश्चन पैराजम्मल के, हाँ, नरेशन के, और एक्टिव पैसिव वॉइस के 3-3 क्वेश्चन, यही पैटर्न है। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3-4 थे, वही सब है। अच्छा जैसे सर आज जो पेपर में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा आपकी लैब का? अब बताने को मिल रहा है कि हमारी लैब में 140 हाईएस्ट है। अच्छा 140। अगर लेकिन हमारे पास में बैठे जितने भी लड़के थे, मैंने उनका हमारा 117 है। नहीं, जो आपके आसपास थे उनका? हाँ, 76, 92, यानी 100 के पास ही। औसतन 95 नंबर, अगर जोड़ा जाए तो औसतन 90-95। अच्छा 90-95 नंबर। 90-95 सर जैसे पेपर आज का टफ रहा है सर, कैसा रहा? पहले की अपेक्षाकृत तो कठिन रहा। मतलब लेवल बढ़ गया है एग्जाम का? पहले लेवल तो स्वाभाविक सी बात है, बढ़ना ही चाहिए, लेकिन अगर जिसने टाइम मैनेज किया है तो उसके लिए लेवल नॉर्मल है। टाइम का इशू है, वरना पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं है। पटवारी का पेपर है, ग्रुप 4 में आता है, तो वैसे लेवल हाई नहीं बोल सकते, नॉर्मल पेपर है। अच्छा जैसे सर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो उसके अलावा कितने आने चाहिए थे आज के पेपर में नंबर? आज अगर वो टाइम मैनेज करता है तो निश्चित तौर पे बोल सकता हूँ 140 प्लस जाएंगे, अगर वो टाइम मैनेज करता है, क्योंकि ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल से क्वेश्चन थे। चाहे मैथ में देख लें, रीजनिंग में मैंने पूरी की है, बस रीजनिंग में टाइम लग गया तो मैथ को टाइम नहीं दे पाया। और बढ़िया मैनेजमेंट के बहुत सिंपल थे, थोड़ी कंप्यूटर अपेक्षाकृत कठिन रहा है, और हिंदी इंग्लिश ये नॉर्मल थे। पेपर बढ़िया था। सर आपका एक बार और नाम रिपीट करेंगे? रामकिंकर अवस्थी, छतरपुर से हूँ। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।